संस्कार वो मुझसे बड़े हैं इसके। भाई एक छोटे सवाल पूछते हो, कहते हैं कि मोदी के बाद योगी को बना दो प्रधानमंत्री। बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए भाई, बनाना चाहिए उन्हें। तो यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कह रहे हैं बुलडोजर अक्सर चला देते हैं, बुलडोजर हम तो चाह रहे हैं बुलडोजर यहाँ भी चले, और हमें ईंटों की जरूरत है। कांग्रेस की सोनिया गांधी की सरकार में गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान पर कार्रवाई करना चाह रही थी, लेकिन अमेरिका के मना करने पर मनमोहन सिंह उर्फ सोनिया गांधी की सरकार ने भारतीय सेना को पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से रोक लिया। I raise the question internally within government, can we retaliate? Remember Condoleezza Rice, the Secretary of State, flew into Delhi and met me and said, I've come to plead with you and your government that you should not retaliate. मतलब ये पप्पू जो बार बार कहता है नरेंद्र सरेंडर, वास्तविकता तो यह है कि नरेंद्र ने नहीं, सोनिया ने देश की अस्मिता को दांव पे लगा के सरेंडर किया था। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि पूरा देश जान सके कि सरेंडर सोनिया ने किया था, नरेंद्र ने नहीं। जय श्री राम। को लेकर भगवा पहन लिया, और अगर मैंने आइसक्रीम खा लिया, कैसे? आप चटोरे लेके खाएंगी, अब चाट के खाएंगी, अब चूस के खाएंगी, अब एंजॉय करके आइसक्रीम को खाएंगी। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। करेक्ट। हमारे देश के अंदर महिला को देवी माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। साथ में बोलो जय माता दी। आवाज भी आ रही है जय माता। किसी में भी वैश्या को वैश्या नहीं कहा जाता है। वैश्या को वैश्या ना कहें तो आप बताइए कि मैं क्या बोला करूं? बताइए, नया नाम सुझाइए हमें। एक बहन को मैं सुन रहा था, मैं उनको जानता नहीं हूँ, आप जानते होंगे। वो बहन कह रही थी कि मैं घर के अंदर डबल हूँ, पर घर के बाहर जैसे मैं निकलती हूँ मैं सिंगल हूँ, और आप मुझे सिंगल ही समझें। मैं शादीशुदा सर, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। अब आप बताइए, कानून इसकी इजाजत दे सकता है कि आप घर के अंदर डबल हैं और घर के बाहर आप सिंगल हैं, पर धर्म इसकी इजाजत नहीं देगा। अर्धनग्न घूमे या न घूमे, मैं ऐसी माँ हूँ। जिनकी खुद की माएं घर में सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती हैं, जो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाती, जो अच्छे बुरे का नहीं बताती, धर्म अधर्म का नहीं बताती, जो ये नहीं बताती कि तेरे बाप में और तेरे भाई में और तेरे पति में क्या फर्क है, वो उनकी बेटियां ऐसे ही किनार बनती हैं, कलक्कनी बनती हैं, स्वरूपनखा। अगर बच्चा अपनी अगर बच्चा पहनना चाह रहा है वो उसकी मर्जी है। मैं सूट पहनती हूँ तो मेरी मर्जी है। कमरे के अंदर रखिए, समाज में क्यों घुमाना है? तुम लोग सनातन के नाम पर धब्बा हो, धब्बा। द्वापर में कपड़े उतारे गए तो महाभारत हो जाता था, तो कलयुग में कपड़ा पहनने का कह दो तो मीडिया महाभारत कर रही है। और महाभारत कराता नहीं, तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही है। अनिरुद्धाचार्य जी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कथावाचक हैं, उनको कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी अगर आप गलत बयानी करेंगे, झूठ फैलाएंगे, अधार्मिक बातें करेंगे, अवैज्ञानिक बातें करेंगे और घरों में झगड़ा लगाने वाली बातें करेंगे, ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई। मैं चाहे बिकनी पहनूं या मैं कोई भी वस्त्र पहनूं, आपको उससे आपत्ति होनी नहीं चाहिए। कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छे कपड़े पहने। मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। तू क्या बोल रही है? बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तू क्या बोल रही है? मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं एक शब्द नहीं बोल। इनको बात समझ में नहीं आएगी, ये पगलेट लोग हैं। बहुत मूड खराब है योगेश चाड़ू हमारा। ऐसा क्या हो गया? अरे क्या बताएं, हमारे लौंडा है ना काले खां, उसकी बेगम
सकीना वो डेली डेली ड्रामा कर रही है। डेली डेली ड्रामा? हाँ। ऐसा क्या कर रही है? रोज रोज लेगी और बच्चों को बेलन से मारेगी। अबे मना कर उसको, बच्चा को मानोगे अच्छी बात नहीं है, और बच्चे पिट पिट के ढीठ हो जाते हैं। अरे मना तो हमने उसको किया है, मगर भाई मार लियो पर पहले पैदा तो हो जाने दे। पैदा? सारी मोमडन की कंट्री है, अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम? बताओ ना, एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप भाईचारे की बात करते हो, बताओ अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? हम मोमडनों को नहीं निकाल ले, मैं मोमडनों को कोई निकालने की बात कर रहा, सब रहो भाईचारे थे, पर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या निकाल भी नहीं सकता है, निकाल भी नहीं सकता। जो दंगा करेगा ना उसको में हाथ दे के निकाल।